बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर रसूल। इंसान हमेशा खुशी के लम्हात तलाश करता है और उन्हें यादगार बनाने की कोशिश करता है। अक्सर गम व अलम की तल्ख घड़ियाँ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। कभी कामयाबियाँ उसकी दहलीज पर दस्तक देती हैं तो कभी पे दर पे नाकामियों से उसका पाला पड़ता है। गर्ज के मौत व हयात, इज़्ज़त व ज़िल्लत, धूप छाँव से गुजरने वाला ये इंसान हमेशा ही सुकून का मुतलाशी रहा है। किसी ऐसे सहारे की तमन्ना करता है जो हर हाल में उसके साथ हो, और ऐसे में दुआ ही एक ऐसा आसान तरीका है जो हर परेशानी से इंसान को छुटकारा दिलाता है। दुआ करने से दिल का इज़्तिराब, उलझने, बेकरारियाँ इस तरह नापैद हो जाती हैं जैसे किसी माँ को उसकी गुमशुदा औलाद मिल जाए। अगर दुआ मनाजात न होती तो मुश्किलात का मदावा नामुमकिन और सीनों में सिवाय तूफ़ान बला के कुछ और न होता। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम हम आपके लिए इसीलिए पेश करते हैं ताकि आपको दुआओं के सिलसिले में रहनुमाई कर सकें। हमारे स्टूडियो में मुफ्ती साहब मौजूद होते हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं। आज हमारे पटना के स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना अज़मतुल्लाह रहमानी साहब, जो इमाम खतीब हैं जामा मस्जिद पटना हाई कोर्ट के। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं 180041925154 और 9989974324। आप फ़ोन के ज़रिए प्रोग्राम का हिस्सा बन के मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी रहनुमाई करेंगे। मौलाना साहब, मेरे पास एक कल का मसला पड़ा हुआ है, बहुत ही अहम, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कल के प्रोग्राम में ज़रूर ले लूँगा। अनम है फ़र्रुखाबाद यूपी से, जो अपने वालिद के कारोबार के लिए परेशान हैं। उनके वालिद के कारोबार में रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, उनके लिए क्या दुआ तजवीज़ करेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबार के लिए मैं उनके लिए ये तजवीज़ करता हूँ कि या वासिओ ए उसरत रखने वाले, उसअत देने वाले, इसको अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ करके बाद नमाज फ़ज्र 100 मरतबा का विर्द रखें। जी मौलाना साहब। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और इसी सिलसिले में पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आंध्र प्रदेश से शेख अब्दुल मजीद, मेरा नाम, आंध्र प्रदेश खम्मम से बात कर रहा हूँ सर। जी भाई। सर, मेरा मसला है कि मेरी बच्ची टीचर की एग्जाम पढ़ रही है। जी। डीएससी सर। जी। डीएससी पढ़ रही है सर टीचर की, उसके लिए दुआ मांगता हूँ सर, वो पास होने के लिए और नौकरी मिलने के लिए। उसके बाद फिर सर ये सर मेरा रोजी के लिए बताऊँ सर। ज़रूर बताएंगे आपको भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको ज़रूर बताएंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? चिकबड़ापुर। जी, बताएं आपका मसला क्या है? हमारे यजमान की तबीयत अच्छी रहती नहीं है हजरत, रात भर नहीं सोते हैं, ऐसा हाथम पाँव में झनकार है, दर्द, बेखरारी, बहुत तकलीफ हो रही है, हर रात भी ऐसा हो रहा है। जी, उसके अलावा और कोई मसला? उसके अलावा एक बच्ची 11 साल की बच्ची, उसका नाम नाफिदा जी, हर शाबा कर लेती है। क्या कर लेती हैं? कान का इलाज कराया था, हुआ नहीं से इलाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको जरूर जवाब देंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम ये श्रीनगर से। जी, बताएं जनाब, क्या मसला है आपका? जी, हमको थोड़ा सा कर्जा है तो वो उतरना चाहिए था। आवाज़ आपकी थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज़। कर्जा है, थोड़ा सा कर्जा है। अच्छा, कर्ज के सिलसिले में। ठीक है, उसके अलावा और कोई मसला आपका? जी, और दुआ हुआ बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए श्रीनगर से, आपको ज़रूर जवाब देंगे। एक और कॉलर से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? नाजिम बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदायूं यूपी से। नाजिम भाई बताएं। जी हाँ,
पहला सवाल ये है कि बच्चे के कारोबार में बरकत हो को मौलाना साहब ऐसी दुआ बताने। जी। और दूसरा सवाल ये है कि मैं दुरूद शरीफ बहुत ही कसरत से पढ़ता हूँ, फिर भी नमाज से थोड़ा पीछे चल रहा हूँ। अच्छा, नमाज का शौक कम है मुझे थोड़ा। देखिए, आपका ये सवाल करना ही, आपका ये मसला बयान करना ही ये बात जाहिर करता है कि आपके अंदर नमाज का शौक़ है। थोड़ी सी आपको मेहनत करने की, दिल में आपके शौक़ है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, उठना है और नमाज़ पढ़ना है। बहरहाल मैं ज़रूर ये सवाल रखूँगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, आंध्र प्रदेश से मोहतरमा का मसला ये है कि बेटी की पढ़ाई के लिए, कामयाबी के लिए दुआ तजवीज़ करें, उसके बाद वो नौकरी भी उसको मिल जाए, ये भी उनकी ख्वाहिश है, और शौहर की कारोबार के लिए भी उनको दुआ तजवीज़ करें। पढ़ाई के लिए, बच्ची के लिए हर नमाज के बाद अल्लाहुम्मा रब्बे ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन अक़लन कामिलन ज़हनन ज़य्यदन रिज़्क़न तय्यबन उम्रन तवीला, इस दुआ को पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बे ज़िदनी इल्मा नाफ़िअन अक़लन कामिला, इस दुआ को विर्द रखें। चलते फिरते उठते बैठते इस दुआ को पढ़ते रहें। शौहर के कारोबार के लिए ये ज़रूरी है कि ईमानदारी के साथ कारोबार को करें। अक्ल हलाल रोज़ी का खाना उसके लिए ज़रूरी है। किसी तरह से अगर कोई गुनाह सरजद हो जाता है या गुनाहों की कसरत होती है तो उसकी रिस्क में कमी होती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तग़फ़ार करें और या रज़्ज़ाको की कसरत करें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, 3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, या रज़्ज़ाको की कसरत करें। और एक और मसला है मोहतरमा का, उनके शौहर की तबीयत बहुत ख़राब है, बेकरारी है, रात में नींद नहीं आती है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, और उसके अलावा उनकी एक बच्ची है 11 साल की जो रात में पेशाब करने की आदत है बिस्तर पे, उसके लिए क्या दुआ है? शौहर की रात में बेकरारी जो रहती है, सोने के वक्त या फत्ताहो पढ़कर अपने ऊपर वो दम कर लें। और बच्ची जो है रात में उस पर आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ करके दम कर दिया करें। आयतुल कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, और ये 2 सूरत ख़ास करके कुल औज़ुल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ करके दम कर दिया करें। जी, ये या फत्ताहु जो है ये कितनी बार उनको पढ़ के उनके शौहर को अपने ऊपर पढ़ के दम करना है? जी, ये 11 मरतबा पढ़ लें, रात में सोते वक्त 11 मरतबा पढ़ लें। 11 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम करके सो जाएं। बच्ची के लिए बता दिया आपने। और श्रीनगर से भाई का मसला है, कर्ज में मुब्तला है, कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए क्या दुआ है? उसके लिए ये दुआ, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बेहलालिका वन हरामिका व अगनिनी बेफदलिका अम्मन सिवाक। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ ले। हर नमाज के बाद हो सके तो 100 मरतबा विर्द रखें। मौलाई कायनात फरमाते हैं कि अगर पहाड़ के बराबर भी उसका अगर कर्ज हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसका कर्ज उतार देगा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बेहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बेफदलिका अम्मन सिवाक, इस दुआ का विर्द रखें। जी। और नाजिम साहब बदायूं से बच्चे के कारोबार के लिए परेशान हैं, कारोबार में बरकत के लिए, और ख़ुद वो अपने लिए दुआ भी कर रहे हैं, चाहते भी हैं नमाज की पाबंदी के लिए। जी, जुमा के दिन बाद नमाज असर किसी से कलाम करने, नमाज फजर के असर के बाद ऐसी जगह बैठ जाएं कि कहीं कलाम न करें। या अल्लाहो या रहमानो या रहीम का विर्द करते रहें। विर्द करने के बाद जैसे ही आफ्ताब गुरूब हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए, सजदे में जा कर के अपनी हाजत को रखें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह उनकी तमाम हाजात पूरी हो जाएगी। और नमाज का शौक़ जो उनके, मतलब नमाज पढ़ना चाहते हैं, नमाज पढ़ नहीं पाते हैं, शैतान बहका देता है, ऐसे में क्या? हाँ, तो उसके लिए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम का विर्द रखें, क्योंकि और नमाज के लिए कोशिश करें। शैतान तो रोकता है, लेकिन जैसे ही ला हौल वला का विर्द करेंगे, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम समझते हैं कि उनको नमाज के लिए रग़बत होगी और रुकावटें उनकी दूर हो जाएगी, वो सही ढंग से नमाज पढ़ पाएंगे।
जी शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है, फ़ोन नंबरात लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 180041925154 और 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी मुफ्ती साहब मौलाना साहब से अपनी परेशानियां बयान करके हल हासिल कर लीजिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम सर, मैं जम्मू कश्मीर से चौधरी अल्लाह मई बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब बताएं क्या मसला आपका? हेलो जी बताइए, हम सुन रहे हैं आपको। सर मेरे बच्चे, मैं पहलवान हूँ, मेरे 2 बच्चे पहलवान हैं जी। सर वो कुश्ती भी कामयाबी कम मिलती है, उनके लिए कोई दुआई करेंगे आप मुझे बता दिए। मैं बहुत परेशान हूँ, उनको ग्राहक भी देता हूँ, वो प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन कुश्ती में बहुत कम कामयाबी कम मिलती है और तक आगे नहीं जा पाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा और क्या मसला आपका चौधरी साहब? सर उसके अलावा मेरी दुनिया से माँ बाप चले गए, वो रात को ख्वाब में आती हैं, भाई भी चला गया वो भी ख्वाब में आती है, उसके लिए भी मुझे ये बता दी। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर के कौन से हिस्से से बात कर रहे हैं? सर मैं जम्मू प्रॉपर चौधरी अल्लाह माही पहलवान। जम्मू से बात कर रहे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी मौलाना साहब, चौधरी साहब जम्मू से बच्चों के लिए दुआ करवाना चाहते हैं। उनके बच्चे माशाल्लाह पहलवान हैं, कसरत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुश्ती में थोड़ा कमज़ोर हैं। उनके लिए वो दुआ चाहते हैं। साथ में जो उनके घर से लोग रुखसत हो चुके हैं, मतलब इस दुनिया से चले गए हैं, चाहे उनके माँ बाप हो चाहे भाई हों, उनके लिए वो किस तरह से ईसाल सवाब पहुँचा सकते हैं? या हय्यो या क़य्यूमो का विर्द रखें। या हय्यो या क़य्यूमो अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, बाद नमाज फ़ज्र 500 मरतबा इसका विर्द रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनकी सारी कामयाबी में, सारे कामों में कामयाबी मिलेगी। और रहा इसाले सवाब के लिए, तो इसाले सवाब के लिए यह है कि उनके मरहुमीन के नाम से कुरान शरीफ पढ़ करके, आयत शरीफा पढ़ करके, किसी गरीब नादार को खाना खिला करके, इन तमाम चीज़ों का सवाब इसाले सवाब करें। अल्लाह तबारक व तआला उनके अगर अज़ाब भी हो तो अज़ाब में भी कमी करेगा और अल्लाह तबारक व तआला उनके दराजात को भी बुलंद करेगा। जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हम लोग विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से। विजयवाड़ा। जी बताएं भाई, क्या मसला है आपका? जी ये बच्चे की तबीयत थोड़ा खराब रहती है, वो तो क्या बोलते हैं, आस्थमा बोलते हैं ना, हापनी। क्या बोलते हैं? हापनी निमोनिया, सांस की परेशानी है। ठीक है जी। और उसके अलावा कोई मसला? जी और रहती थोड़ा, उसके लिए कोई। जी आप टीवी की आवाज़ हालांकि ऑन है आपकी, मैंने कोशिश की। सांस की परेशानी रहती है जी मैं समझ गया। इसके इसके अलावा और क्या मसला आपका? जल्दी नजर लगती है इनको। ठीक है, ज़रूर आपको जवाब देंगे। नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि जब हमसे बात करें, जब आप तो टीवी की आवाज़ उस वक्त म्यूट कर दीजिए जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप टीवी पर ही अपना जवाब सुन सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बेलगाम से दादा भाई मुल्ला बात कर रहा हूँ। जी बेलगाम से भाई बताइए। जी अगर कोई हमारे रिश्तेदार हम पर हमारे ये प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कुछ जादू टोना करे, जी या हमारे इसमें रोजी में रुकावट करने के लिए कुछ जादू टोना करे, तो उसके लिए क्या दुआ करेंगे? जी जरूर। जी मैं समझ गई ये वाला मसला आपका। इसके अलावा और कोई मसला आपका? और हम हमेशा बीमार पड़ाते हैं वो ऐसा जादू टोना करके। ठीक है, आपको जरूर जवाब देंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं?
جی میں شوبنا بول رہی ہوں مراد آباد سے. تھوڑا سا آپ زور سے بولیے پلیز. جی میں شوبنا بول رہی ہوں مراد آباد سے. مراد آباد سے. جی بتائیں محترمہ کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میرا رشتہ لگا ہوا ہے. ہیلو جی بتائیں تھوڑا سا زور سے بولیے. میرا رشتہ لگا ہوا ہے اور میرے میری ساس کا نام ہے شمع پروین. ہاں انہوں نے پہلے تو رشتہ لگا دیا لیکن اب وہ منع کرتے ہیں. میں صرف اتنا سن پایا کہ آپ کا رشتہ لگا ہوا ہے اور آپ کی ساس کا نام کیا ہے، اس کے آگے مجھے آواز ہی نہیں آئی. میری ساس کا نام ہے شمع پروین. میرا رشتہ لگا تھوڑا سا بلند آواز سے بولیے پلیز. اب وہ منع کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے، دل نہیں کرتے. بہرحال میں کوشش کروں گا مسئلہ سمجھنے کی، لیکن میں نہیں سمجھ پایا، بالکل نہیں سمجھ پایا کہ آپ نے کیا بیان کیا. آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا زور سے بولا کیجیے اور ٹی وی کی آواز بند رکھا کیجیے. مولانا صاحب وجے واڑہ سے مفتی صاحب بھائی کا مسئلہ ہے، بچے کی طبیعت خراب ہے، سانس کی پریشانی بہت زیادہ ہے، اس کو نظر بد بھی بہت جلدی لگ جاتی ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ جی نظر بد لگ جاتی ہے، اس کے لیے یہ 2 صورتیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، جی اس کو پڑھ کر کے دم کر دیا کریں، پانی پر بھی دم کر کے پلا دیا کریں. اور جو سانس کی پریشانی ہے بچے کی، اس کا کیا دعا ہے اس کے لیے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ورد کر کے دم کر دیا کریں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھ کر کے دم کر دیا کریں. یہ پڑھ کر کے پانی پر بھی دیا جا سکتا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا. جی. اور بیلگام سے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ پراپرٹی کے سلسلے میں پریشان ہیں، رشتہ داروں نے پراپرٹی ہڑپ کر لی ہے یا کرنا چاہتے ہیں، جس وجہ سے وہ کچھ ان کا اپنے بھی کرتے رہتے ہیں، یہ پریشان ہیں، ان کو اپنا حق کیسے مل جائے گا؟ فجر نماز کے بعد 313 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پڑھیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. فجر نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اس کو 313 مرتبہ کا ورد کر لیا کریں. انشاءاللہ العظیم دشمن مقہور ہوں گے، آپ کا حق آپ کو مل جائے گا. ضرور. اور مراد آباد سے جو محترمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا ہم سن پائے کہ ان کا کہیں پہ رشتہ لگا ہوا ہے. بہرحال کیا مسئلہ تھا وہ تو پوری طرح سن نہیں پائے، لیکن فی الحال ان کو چونکہ انہوں نے فون کیا، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ان کو جواب دے دیں. ان کے رشتے میں رشتہ اچھے سے رہے، سب کچھ خیریت سے ہو، اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیجئے. یا اللہ کا 100 مرتبہ ورد رکھیں. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنے. تو یہ ان کو روزانہ دن میں کسی بھی وقت وہ پڑھ سکتی ہیں؟ کسی وقت ایک متعین کر کے وہ پڑھ لیں، ظہر میں پڑھ لیں، جی عشاء کے بعد پڑھ لیں. وہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. پروگرام میں کچھ کالرز کو پھر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد شوکت بات کر رہا ہوں میں اکولا سے. شوکت بھائی بتائیے. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 4 سال سے قرضے میں مبتلا ہوں. جی. اور کماتا ہوں تو روزی روٹی میں برکت کم ہے اور میری نماز کی پابندی کم ہے. جی. اس کے لیے کیجیے مفتی صاحب سے. ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. جی بتائیے محترمہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچی کام نہیں سنتی، 22 سال کی ہے اور سسرال سے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے اور زیادہ ٹینشن دی ہے تو پاگل ہو جاتی، زیادہ باتیں سنائے تو پاگل ہو جاتی. جی. اس وجہ سے انہوں نے سسرال سے میکے میں لا کے چھوڑ دیے. بچے کا انتقال ہو گیا. کس کا انتقال ہو گیا؟ اس کا بچہ تھا، اس کے بچے کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا. اور بچی زیادہ ٹینشن دیے، بولے باتیں سنائے، مارے تو پاگل ہو جاتی. دماغ کے گولے آپ نے چالو کبھی ہے. یہ جاننے کی کوشش کی کہ ٹینشن کس بات کی ہے؟ کیا ٹینشن ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ٹینشن یہ ہے تکلیف کہ انہیں اچھا رہنا، کام کرنا، سننا، سنتی نہیں، نگیٹو بات کرتی، کام کرتی نہیں،
कुछ भी काम नहीं करती। जी, उसके अलावा बहरहाल मैं ये रखूंगा मुफ्ती साहब के सामने ये मसला, लेकिन आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि जानने की कि आखिर मसला क्या है, दिक्कत क्या है, उसको परेशानी क्या है, टेंशन क्या है। आप पहले भी कॉल कर चुकी हैं, आपको मुफ्ती साहब ने बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको ज़रूर बताएंगे। और इसके अलावा और क्या मसला आपका? सवाल है कि दरगाह पे औरत जा सकती क्या? दरगाह पे औरत जा सकती है क्या? जरूर बताएंगे। कुंवारी लड़कियों को पर्या होते क्या? पर्या कुंवारी लड़कियों को पर्या होते क्या? हमारे सास बोल रहे हैं दादी को पर्या थे, ननन को पर्या थे, तो उसको भी पर्या होंगे। कल आपको वैसे कल भी ये मसला उठा था, आपको वैसे बता दिया था मुफ्ती साहब ने जवाब इसका? नहीं बताए थे कल, जवाब नहीं दिए थे हमको। नहीं दिए थे, बिल्कुल दिए थे, मुझे याद है। बहरहाल फिर भी देंगे आज। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपना आपने कॉल किया, जरूर बताएंगे आपको। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी पटना से बोल रहे हैं शकील। शकील साहब बताइए क्या मसला आपका? जी मेरा मसला ये है कि बच्चे नेक रास्ते पे चले, हाँ, और दीन से जुड़े रहें, इसके लिए कोई दुआ, कोई वजीफा मौलाना साहब बताएं। ठीक है, उनके लिए करें। उसके अलावा कोई मसला? जी नहीं। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे पास कई सारे कॉलर्स के मसले मौजूद हैं। प्रोग्राम दुआ और दवा जारी है, इन सारे कॉलर्स के जवाब हम देंगे। वो नंबरात लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी मौलाना साहब, शौकत साहब परेशान हैं, 4 साल से कर्ज में मुब्तला हैं, बरकत नहीं है काम में, उसके अलावा नमाज की चाहत भी रखते हैं, उनके लिए क्या दुआ तजवीज़ करेंगे? ये पहले मैंने बताया है कि कर्ज की अदायगी के लिए इंसान इस दुआ को विर्द में रखे। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। हर नमाज के बाद हो सके तो 100 मरतबा का विर्द रखे। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बेहलालिका अन हरामिका व अगननी बेफदलिका अम्मन सिवाक। ये दुआ भी विर्द रख सकते हैं। ये हो सके तो अलहाको मुत्तका सोरो हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर, पूरे सूरे तकासुर को अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के पढ़ लें। ये भी कर्ज के अदायगी के लिए बहुत ही मुजर्रब है। जी, और नमाज की चाहत रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते, हालांकि पहले भी अभी थोड़ी देर पहले आपने जवाब दे दिया, लेकिन चूंकि वो नए कॉलर हैं तो जवाब देना हमारा लाजमी है। तो नमाज की इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सीधे रास्ते पे चलने के लिए, राह रास्त पर आने के लिए इसका विर्द रखें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। नमाज में भी पढ़ी जाती है, नमाज के बाद भी इस दुआ का कसरत करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन्हें नमाज की तरफ रग़बत होगी और वो राह रास्त पर गामज़न रहेंगे। जी, और जालना महाराष्ट्र से हमारी रेगुलर कॉलर हैं, कई बार फ़ोन कर चुकी हैं। उनकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, कुछ टेंशन में है वो, इस टेंशन की वजह से ना बात नहीं सुनती है, थोड़ा सा दिमाग उसका गर्म रहता है, उसके लिए क्या दुआ तजवीज़ करेंगे आप? हस्बुनल्लाहु नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु नेमल वकील 450 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। ये कौन किसको पढ़ना है? ये वो लड़की खुद पढ़ेंगी या उनकी वालिदा पढ़ के उन पे दम कर देंगी? लड़की पढ़ेगी। और अगर लड़की पढ़ने की सूरत में नहीं हो तो वालिदा पढ़ लें, वालिदा पढ़कर दम कर दें, पढ़ के उन पे दम कर दें, उनके लिए दुआ करें। जी, और शकील साहब पटना से बच्चों के लिए दुआ करवाना चाहते हैं, बच्चे नेक राह पर चलें, दीन पर चलें, और उसके लिए क्या दुआ तजवीज़ करेंगे? अभी मैंने अल्लाह की बारगाह में हमेशा मसनू होना चाहिए, दस्त बदुआ होना चाहिए कि अल्लाह मुझे राह रास्त पर गामज़न रख, राह रास्त पर चला। और अल्लाह नमाज की पाबंदी होनी चाहिए, हर नमाज के बाद पाबंदी करने के बाद इस दुआ को पढ़ते रहें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। चूँकि वो अपने बच्चों के लिए लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। जी, चूँकि वो अपने बच्चों के लिए दुआ करवाना चाह रहे हैं, तो वो वाले शकील साहब खुद ही पढ़ सकते हैं अपने बच्चों के लिए। हो सकता है बच्चे छोटे हों, जी, इस उम्र में ना हो कि वो पढ़ सकें, 5, 6, 7, 8 साल जो भी है, तो ये वालिद साहब ही उनके पढ़ सकते हैं। जी शुक्रिया। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? भैया मैं चपानी से बात कर, मेरा नाम महबूबी है। जी भैया, मैं इम्तिहान लिख के आई, जब भी इम्तिहान लिख के आती हूँ मैं कामयाब तक मंजिल तक पहुँचती हूँ, फिर मुझे नहीं मिलता है।
इसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे नौकरी मिलती नहीं मिलती है साल भी। ठीक है, मेरा नाम लिस्ट में आके खड़ा का है, फिर वो लिस्ट में मेरा नाम आना बोलता हूँ, उससे कामयाबी होना तो मैं कोशिश दुआ करूँ। बहरहाल आपको जरूर जवाब देंगे इसका। इसके अलावा और कोई मसला? हाँ, और मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा काम असल कौन सा काम भी नहीं बन रहा, रुकावट हो रहे हैं मेरे, काई को ऐसा हो रहा मुझे। बहुत शुक्रिया महबूबी, आपको जरूर जवाब देंगे इसका थोड़ी देर में। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? थोड़ा सा बुलंद आवाज में बोलिए आप। जी, मैं उड़ीसा पुरी से बोल रहा हूँ। जी भाई, ये थोड़ा बच्चे पढ़ते +2 में, वो बहुत मेहनत करते हैं जी, लेकिन उनको थोड़ा याद कम रहता है, उसके लिए कौन सा दुआ कर रहे होगा? जरूर बताएंगे आपको। इसके अलावा और कोई मसला आपका? हाँ, और उनको थोड़ा नेक रास्ते पर चलाने के लिए क्या दुआ करने होगा? वो एक तो दूसरे के पास रहते हैं तो फिर इधर भी आना चाहिए, और वो काफी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं फिर भी वो बोलते हैं याद मेरे को नहीं रहता है। ठीक है, याददाश्त का मसला है और नेक राह पर चलें, इसके लिए क्या दुआ है जरूर बताएंगे आपको। एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फतेह खान अब्दुल्ला बादशाह चेन्नई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? फतेह खान अब्दुल्ला बादशाह चेन्नई से मद्रास। हाँ जी, हाँ जी जी। फतेह खान भाई बताइए। हाँ, मुफ्ती साहब से बोले, मुझे 1 साल से खुजली की बीमारी, बदन पूरा खुजली होता है, रात भर सोता नहीं हूँ जी, नींद नहीं आती। आप मुफ्ती साहब से कुछ दुआएं दे दे तो अच्छा है। जरूर देंगे, और मेहरबानी होगी। मैं रात भर सो नहीं रहा हूँ। उसके अलावा और कोई मसला आपका? और कुछ नहीं है, मुझे खुजली जाना है, खुजली से बहुत तंग आ गया। फतेह खान अब्दुल्ला बादशाह साहब, हम आपके लिए यहाँ हाजिर हैं, इसमें कोई हमारी मेहरबानी नहीं होगी। आपको ज़रूर, आपने फ़ोन किया, हमें खुशी मिलती है, आपने हमें इस लायक समझा कि आपको बताएं, और इसमें कोई हमारी मेहरबानी नहीं है, आप ही के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अहमद बात कर रहा हूँ पूना से सर। अहमद साहब बताएं। सर एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम, मेरे काम ही नहीं बन रहे और नमाज की पाबंदी नहीं हो रही। हाँ, और परेशानी करने 1 साल से है कि मेरा कारोबार बंद है, मुझे कमर का प्रॉब्लम हो गया, इलाज कराता हूँ लेकिन इलाज नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको ज़रूर जवाब देंगे अहमद साहब, कुछ ही देर में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि प्रोग्राम में बाज़ दुआएं ऐसी होती हैं, मुफ्ती साहब बताते हैं, मौलाना साहब बताते हैं, जो कई बार लंबी भी होती हैं या आप लोग सुन नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं सही से। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी दस्तयाब होगा कुछ ही देर में। ये आज का एपिसोड अपलोड हो जाएगा। आपको टाइप करना है दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको आज का एपिसोड और पुराने एपिसोड्स भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप इत्मीनान से, सुकून से घर पर बैठ के दुआएँ सुन सकते हैं। जी मौलाना साहब, एग्ज़ाम महबूबी है, उनका मसला ये है कि इम्तहान देती हैं कि नौकरी के लिए, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं आ रही है और उनके काम भी नहीं बन रहे हैं, काम सारे रुके हुए हैं। इम्तहान में कामयाबी के लिए, नौकरी के लिए और काम बनने के लिए क्या दुआ तजवीज़ करेंगे आप? अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस दुआ का विर्द रखें। कामयाबी नहीं मिलती है तो अल्लाह की बारगाह में उसे थोड़ा सा और इजाफ़ा करने। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो ये लगातार इन दुआओं का, दोनों दुआओं का विर्द रखें। जी जी जी। और पूरी से भाई का मसला ये है कि बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है। बच्चे इम्तहान में मतलब पढ़ाई तो करते हैं लेकिन याददाश्त कमज़ोर है, याद नहीं रहता है। साथ ही उनकी ये भी ख्वाहिश है कि उनके बच्चे नेक राह पर चले, उसके लिए क्या दुआ है? जी जी। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन अक़लन कामिलन ज़हनन दय्यदन रिज़्क़न तय्यबन उम्रन तवीला। इस दुआ का विर्द रखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत मुजर्रब दुआ है और इसको पढ़ने से जो भी याददाश्त भी कवी होती है और इल्म में भी इजाफ़ा होता है। अल्लाह तबारक व तआला इल्म भी उसे इजाफ़ा करता है। तो ये बच्चे ही पढ़ेंगे खुद से या उनके वालिद साहब भी पढ़ सकते हैं? बेहतर तो है कि बच्चे अगर पढ़ने के लायक हों तो वो खुद पढ़ें,
اور نہیں تو والدین جو ہیں وہ پڑھ کر کے پانی پر دم ون کر کے پلا دیا کریں اس کو. یہ بے شمار ورد کرنا ہے, پھر پانی پہ دم کر, جتنی بار پڑھ سکیں اتنی بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیں. اور بچے نیک راہ پر چلیں, اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرے بچے کو, مجھے, اہل و عیال کو, ساروں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور یہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمائی ہے کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا, یہ اس کا ورد رکھیں. جی. اور فتح خان عبداللہ صاحب چنئی سے, مطلب بدن میں پریشانی ہے, کھجلی ہے, کافی وقت سے سو نہیں پاتے ہیں, اس کے لیے ان کو کیا دعا تجویز کریں گے؟ رات میں آیت الکرسی پڑھنے کے بعد چاروں کل پڑھ لیں, اور یا فتاحوں کا جب تک کہ نیند نہیں آ جاتی یا فتاحوں کا ورد رکھیں. لیکن جو ان کے بدن میں پریشانی ہے اس کے لیے کوئی خاص دعا؟ کھجلی بہت ہے اسکن میں. جی کھجلی کے لیے خاص دعائیں یہ الحمد سورہ فاتحہ ہی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. یہ تو سارے سب مسانی ہیں, تمام امراض کے شفا کے لیے یہ وارد ہے. سب مسانی جس کو سورہ فاتحہ جس کو کہتے ہیں, سورہ فاتحہ ہی پڑھ کر کے وہ دم کر لیا کریں. سورہ فاتحہ بے شمار پڑھ کے, جتنی بار پڑھ سکے اتنی بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیں تو انشاءاللہ ان کا فائدہ ہوگا. اور احمد صاحب پونے سے, کام رکا ہوا ہے اور نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے, کمر میں درد ہے, علاج کروا رہے ہیں, اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. احمد صاحب کے لیے کیا؟ کمر میں درد ہے. بالحق انزلناہ بالحق نزل, بالحق انزلناہ بالحق نزل, بالحق انزلناہ بالحق نزل. اول آخر درود شریف پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے پھیر لیا کریں اس پر. اور نماز کی طرف رغبت کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کی کثرت کریں. اور ان کے کام بھی رکے ہوئے ہیں, کام نہیں بن رہا ہے کوئی. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور یا رحمانوں کا ورد رکھیں. یا رحمانوں کا ورد رکھیں. اور جو کمر کا درد علاج بتایا آپ نے, تو یہ کتنی مرتبہ ان کو پڑھ کے کمر پہ ہاتھ پھیرنا ہے؟ 21 مرتبہ پڑھ لیں. وہ 21 مرتبہ پڑھ کے پھر کمر پہ ہاتھ پہ دم کر کے کمر پہ ہاتھ پھیر لیں, اس سے ان کے کمر کے درد میں فائدہ ہوگا. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ناظرین, فون نمبرات لگاتار آپ کی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں, آپ فون کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بن کے اپنی پریشانیوں کا حل حاصل کر لیجئے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نازیہ بات کر رہی ہوں ہاپوڑ سے. نازیہ, تھوڑا سا زور سے بولیے آپ پلیز. میں ہاپوڑ سے بول رہی ہوں. جی بتائیے. میری بہن ہے جی, اور اس کو رسولی ہے, میریڈ ہے وہ ابھی, اور اس کو رسولی بھی ہے, اور بھی تیزاب بنتے ہیں تو الٹیاں ہوتی ہیں, اور کبھی بھی دوائی کھانے سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی تیزاب. سمجھ نہیں پا رہا میں. بہن آپ کی سسٹر ہیں, میرڈ ہیں, کیا اولاد نہیں ہے؟ میریڈ ہے, انمیریڈ. ہیلو جی انمیریڈ ہے. ہاں, اس کو رسولی ہے. اس کو کیا ہے؟ یوٹرس میں رسولی. نہیں سمجھ میں آیا. تو بچےدانی میں رسولی ہے. اچھا, پرابلم ہے ویسا والا پرابلم, لیکن وہ تو انمیرڈ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا مجھے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ وہ تیزاب بنتی ہے بہت. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا نازیہ؟ تیزاب بہت بنتی ہے. ٹھیک ہے, ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو, السلام علیکم جناب. کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. ہم کشن گنج ضلع سے بات کر رہے ہیں سر. جی بھائی بتائیے. ہاں, تو ہمارا تو بزنس کا کاروبار تھا, پہلے بنگال میں تھا, وہاں بھی گھر ہے, بہار میں بھی گھر ہے. جی. تو کشن گنج میں جہاں دکان کی ہے ہم, جی, اب ایسا کیا جو ہو گیا ہے, ہمارا پاس الٹا بہت قرضہ ہو گیا, بہت پریشانی ہے, کوئی کام کہیں پر کچھ نہیں ہوتا. ابھی دوست یار سب الٹ گیا جیسا, بہت پریشانی میں ہم ہے. اور ہم تھوڑا سا لکھا پڑھا میں نہیں ہے. ہم لکھا پڑھا میں ہونے سے تھوڑا سا سب دیکھ کر کے کچھ کرتے. جی,
तो मुफ्ती साहब से हमारा कोई एक तो वजीफा हमको कुछ दे दे तो हम करें। जरूर। बिजनेस को आगे बढ़ने नहीं चाहता है, कुछ नहीं। जरूर। जहाँ जाते हैं आपका पास अगर जाएंगे तो आप ही मुंह मोड़ देते हैं। ठीक है, परेशानी में हम है जी मैं समझ गया आपका मसला। आपको हाँ बहुत परेशानी है। मैं आपको जरूर जवाब दूँ, मुफ्ती साहब से जवाब जरूर लूंगा इससे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिब है, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, भुसावल से शमीम भी बात कर रही हूँ। जी शमीम भी, बताएं क्या मसला है आपका? हमारी बच्ची को हमल नहीं रह रहा है, अच्छा, तो उसके लिए दुआ की जरूरत थी। ठीक है, उसके अलावा और कोई मसला? नहीं जी, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, हमारे लिए आप भी दुआ करते रहें, आपको जरूर बताएंगे इसका। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जनाब, आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? और अगर टीवी आपके यहाँ ऑन है तो टीवी बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए आवाज बंद कर दीजिए। ना हमारा तो, हम तो किशनगंज से बोले ना सर। जी, अभी आपकी हमसे बात हो चुकी है, तो आपका अभी मैंने मसला उठाया नहीं है। मैं आपका मसला एक ब्रेक के बाद उठाऊंगा। यहाँ पे वक्त मौलाना साहब, नाजिया हापुड़ से बहन की तबीयत उनकी ख़राब है। ख़वातीन के जो मर्ज होते हैं थोड़ा सा पेचीदा है, उसके लिए उनको कोई दुआ बता दें। या शाफ़िओ, या शाफ़िओ, इसको 111 मरतबा पढ़ करके अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पढ़ करके पानी पर दम करके पी लिया करें। जी, और किशनगंज से भाई कारोबार में रुकावट है, परेशान है, कर्ज में मुब्तला हैं, लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया है। कोई जहां भी वो जाते हैं वहां उनको नाकामी का सहारा मुंह देखना पड़ता है, दोस्त यार सब मुंह फेर चुके हैं, उनके लिए क्या दुआ है? या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, इसको 111 मरतबा पढ़ लिया करें। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो ये दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं या कोई खास दिन वक्त में है? हाँ जी, फजर नमाज के बाद पढ़ लें तो बेहतर है। जी, फजर नमाज के बाद न या पढ़ नहीं, पाएं फजर तो नमाज के बाद अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो जो मुनासिब इनको वक्त लगता है उस टाइम निकाल कर वो पढ़ लिया करें। जी शुक्रिया। और शमीम भी भुसावल से, उनकी बेटी के मतलब औलाद की ख्वाहिशमंद हैं, औलाद नहीं हो रही है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए क्या दुआ है? जी, हो सके तो जुमेरात और जुमा को मियाँ बीवी दोनों रोज़ा रखें। या मुसव्विरो, या मुसव्विरो, या मुसव्विरो का कसरत से विर्द रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर चाहेगा तो औलाद नरीना अता फरमाए। जी नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, 18004192-154 और 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खुर्शीद आलम बोल रहा हूँ। जी भाई बताइए। मैं तमिलनाडु से बोल रहा हूँ। जी बताएं, हम आपको सुन रहे हैं। मैं यहाँ पर मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब चलाता हूँ कंपनी में, मतलब लेबर सब सप्लाई करता हूँ। जी, जैसे क्या है, कुछ दिन से बहुत मतलब हम परेशानी में है कि मतलब टाइम मतलब कुछ अच्छा करते हैं तो वहाँ खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब कहीं हम अपने जान के मतलब अच्छा काम करते हैं लेकिन मतलब वो खराब हो जाता है। अच्छा, मतलब कुछ लेबर का समस्या या मतलब कोई कंपनी मतलब बहुत ऐसी समस्या है कि मतलब जी मैं समझ गया आपका मसला। उसके अलावा और कोई बात? और उसके अलावा तो और कोई बात नहीं है सर। ठीक है, आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं आप? मैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु से? जी। तमिलनाडु के कौन से शहर से? मैं ई रोड जंक्शन। बहुत शुक्रिया, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिब है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, तेलंगाना स्टेट करीमनगर से बोल रहे हैं। जी बताइए मोहतरमा, क्या मसला आपका? जी मेरा नाम है अस्मा। जी अस्मा बताइए। जी, मेरे दीदी का एग्जाम देके वो मेरिट में अगर वो कामयाब होने के लिए
مطلب وہ کامیاب ہونے کے لیے کچھ دعا بتائیے نا. ضرور بتائیں گے. اور اس کے علاوہ اور ایک سوال ہے میرا. ہم بھی ایگزام دے کے نیٹ ایگزام, نیشنل ایبلٹی ٹیسٹ, جو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے, ان کے درگاہ میں کچھ بھی ملتا ہے, لیکن مجھے ایک ڈاؤٹ ہے کہ ہم میرٹ میں آتے یا نہیں آتے. نیٹ کا ایگزام آپ نے دیا ہے؟ ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے. اور کیا ہے بول تو گھر میں بہت اتنے سارے پرابلمس ہے, جتنے ہم کبھی نماز نہیں چھوڑتے اور سب کچھ کرتے رہتے, لیکن کوئی کچھ پرابلم ہے. دیدی کی شادی نہیں ہو رہی, اچھے اچھے رشتے آ رہے, لیکن کچھ بھی اتنے پرابلمس آ رہے, کتنے فیس آؤٹ کرے, لیکن کچھ. جی بالکل, میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو کچھ دیر میں جواب دے دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحبہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بات کر رہی ہوں کرناٹک سے. کہاں سے؟ کرناٹک سے. جی بتائیں محترمہ, کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میرا مسئلہ ہے, بچے بات نہیں مانتے ہیں, مطلب کچھ بھی بولے تو بات ماننے کے لیے ماننا, سب دعا کر دیجیے. اور یہ پروگرام نہیں کرتے ہیں, اور کیا خوشی ہوتے ہیں. نہیں سمجھ پایا اب تک, میں مسئلہ نہیں سمجھ پایا آپ کا. نہیں بچے بات نہیں مانتے, ہماری بات نہیں مانے جیسا. ہاں دعا کر دیجیے. اور یہ پروگرام بہت اچھا ہے, میں 7:30 خوش لگا. جی. اور یہ عورت کا مطلب بلاک میں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں کلر کر کے, وہ مطلب سب سے کلر تھا. تو پر اگر پرائز دینا چاہتے ہیں, آ رہے نہیں 500 ادھر خالی پڑے گا ہے, کیا کرنا. میں معذرت چاہتا ہوں. آپ ہم چونکہ ہمارے حالانکہ ریگولر کالر ہیں, اچھا لگتا ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, پسند بھی آتا ہے آپ کو, لیکن آج مجھے آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. یا تو نیٹ ورک میں کچھ ایشو ہوگا آپ کے. آپ برائے مہربانی کوشش کریں دوبارہ فون کرنے کی, تاکہ میں آپ کا مسئلہ صحیح سے سن سکوں. مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ آج آپ کا کیا مسئلہ ہے. آپ دوبارہ فون کریں برائے مہربانی, یہ آپ سے گزارش ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں میرزا راہل بول رہا ہوں دلی سے. جی راہل بھائی بتائیے. بھائی صاحب کوئی کام وام نہیں بنتا ہے, گھر میں کوئی خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے. جی ضرور. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, بس یہ خیر و برکت نہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کو ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر شاید لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کرناٹک سے. جی بتائیے جناب, کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ گھر میں پریشانی بہت ہے. جی. کمائی کا نہیں, اور رات میں نیند نہیں آتی مجھے. ٹھیک ہے. ڈرونے سر کا اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے. اس سے پریشانی ہے. ضرور آپ کو جواب دیں گے اس کا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب تمل ناڈو سے بھائی کا مسئلہ ہے, کام میں رکاوٹ ہے, دقتیں بہت زیادہ ہیں, کام جو بھی کام کرتے ہیں وہ صحیح ہو نہیں پاتا ہے, اس کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے؟ اللہ ربی لا شریک لک, اللہ ربی لا شریک لک. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف 874 مرتبہ پڑھ لیا کریں اس کو. جی. اور تلنگانہ سے اسما امتحان میں کامیابی کے لیے, اپنی کامیابی کے لیے, اپنی بہن کی کامیابی کے لیے, امتحان میں کامیابی کی دعا جاننا چاہتی ہیں. ساتھ میں گھر میں پریشانی بہت ہے, رشتہ نہیں ہو رہا ہے بہنوں کا, اس کے لیے کیا دعا ہے؟ پریشانی آفات و بلائیات کو دور کرنے کے لیے قرآن کا گھر میں ورد رکھیں, ہو سکے تو سورہ بقرہ پڑھا دیں. رشتے جو نہیں آتے ہیں تو سورہ مزمل کا ورد رکھیں. سورہ بقرہ جو پڑھا دیں مطلب خود سے پڑھ لیں یا کسی کو بلا کے پڑھوا لیں؟ کیونکہ سورہ بقرہ 40 دن پڑھانا ہے جی, اور 40 دن خود وہ پڑھ نہیں سکتی, تو کسی اچھے حافظ کو جو بہترین تلفظ کے ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکتا ہو, اس سے ایک وقت مقررہ پر پڑھوا کر کے اس پانی میں دم کر دیا کرے. پانی گھر میں جتنے لوگ ہیں پی لیا بھی کریں, اور اسے چھیڑ بھی دیا کریں. اللہ تبارک و تعالی کلام پاک کی برکت سے تمام آفات و بلیات سے دور رکھے گا, اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا, اور ان کی حاجات کو اللہ تکمیل فرمائے گا. 40 دن لگاتار پڑھنا ہے, اور
یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ گھر میں ہی جو کوئی مرد ہوں، ان کے والد ہوں، بھائی ہوں، جو اس کو پڑھ لیں اور پھر پانی پہ دم کر کے جو بھی آپ نے بتایا ویسا وہ کریں. اور امتحان میں کامیابی کے لیے، امتحان میں کامیابی، ساری کامیابی کا تریاک ہے، اس کو کریں، انشاءاللہ فائدہ پہنچے. بہت شکریہ. اور راحل صاحب دلی میں وہ بھی یہ مسئلہ ہے کہ کام میں رکاوٹ ہے، کوئی کام بن نہیں رہا ہے. تو وہ اپنے نماز، سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کریں. بالکل نماز کی پابندی کریں. اللہ تبارک و تعالی نماز میں بہت ساری خوبیوں کا جامع ہے، بڑی برکت ہے. بالکل اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہے. اسے جسم میں بھی راحت کا سبب ہے، رزق میں بھی برکت کا سبب ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار بھی ہے، شیطان کے ناراضگی کا سامان بھی ہے، قبر حشر کا ساتھی بھی ہے. تو اس لیے نماز کی پابندی کریں اور یا رزاقوں کا ورد رکھیں. ٹھیک ہے. اور کرناٹک سے بھائی پریشان ہیں، گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، یہ خود بہت پریشان رہتے ہیں، راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے؟ پھر سے سوال ایک مرتبہ دہرائیں. پریشان ہے، گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، کرناٹک سے بھائی ہیں، پریشان بہت زیادہ ہیں، رات میں نیند نہیں آتی ہے. ظاہر سی بات ہے پریشانی کی وجہ سے ہی نیند نہیں آتی ہے، اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے؟ رات میں سونے سے پہلے اللہم بے اسم کا اموت و احیا اس کا ورد کر کے سو جایا کریں، اور قرآن کی رات میں ورد رکھیں. پریشانیاں اور آفاتیں جو بھی ہیں یہ رزق کی کمی کے سبب سے ہی بہت زیادہ تر گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں، اور جب تک کہ رزق کی کمی ہوگی پریشانیاں آتی رہیں گی. تو رات میں عشاء کے نماز کے بعد سورہ واقعہ کا ورد کر لیا کریں. جی چونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے تو ایک آخری کالر کو ہم پروگرام میں شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو، شاید لائن پر ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو. بہرحال آج کے ہمارے پروگرام کا وقت آخری مراحل میں گزر چکا ہے، آ چکا ہے. پروگرام آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کی پریشانیوں، آپ کے مسائل کا حل ہم بتا دیں. مفتی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں اور فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں. آپ فون کے ذریعے ہمارے پروگرام کا حصہ بن کے اپنی پریشانیاں بیان کر کے مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوتا ہے، روزانہ کے بیسس پہ اپلوڈ ہوتا ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو آج کا ایپیسوڈ اور پرانے سارے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ اطمینان سے گھر بیٹھ کے دعا سن سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہم صرف اور صرف آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے کام آتے ہیں، کوئی ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں. مولانا صاحب، آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے. ناظرین، آپ لوگوں کا بھی شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے بھی اور ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. آپ سے انشاءاللہ تعالی کل صبح پھر ملاقات ہوگی، اس امید، اس توقع، اس دعا کے ساتھ کہ کل آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.